जय हिंद। बीएससी, बीए और बीकॉम में किस प्रकार से आप कॉपी लिखेंगे एग्जाम में ताकि आप 70 to 80% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। कॉपी लिखने का जो टिप्स देने जा रहे हैं कौन कौन से स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहले अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए है, अगर आप बीए कर रहे हैं तो भी आपके लिए है, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो भी आपके लिए है, अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो भी आपके लिए है, या ग्रेजुएशन में आपका जो भी आपका ऑनर्स हो आपके लिए है। आप ग्रेजुएशन के हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कॉपी लिखने का टिप्स सीख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, चलिए अब सबसे पहला टिप्स नंबर 1 में जो मेजर मिस्टेक होता है एग्जाम में, मेजर जो एग्जाम में मिस्टेक करके आता है स्टूडेंट जिसके वजह से मार्क्स कम होता है, उसका बात कर लेते हैं। तो टिप्स नंबर 1, ये कॉपी लिखने की पार्ट में नहीं आता लेकिन मेजर मिस्टेक है, इसके लिए आपको हम बता रहे हैं। इसको टिप्स नंबर 1 में रखे हैं, ये टिप्स नंबर 1 में है। ओके, देखिए सबसे पहला आपको जितना क्वेश्चन का आंसर देना है, जितने भी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ऑल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यानी टच कर देना है। जितने भी क्वेश्चन को आपको जवाब देने के लिए बोला गया, जैसे 5 क्वेश्चन के बोला गया एक ऑब्जेक्टिव यानी 6 क्वेश्चन को बोला जाए तो 6 का 6 आपको जवाब दे के आना है। किसी प्रकार से आपको आए या ना आए, आपको उसको सॉल्व करके आना है। कैसे भी, कुछ भी आप कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें इसमें, देखिए अगर आपका 12 क्वेश्चन पूछता है तो इसमें आपका 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, तो आपको 6 का ही देना है, 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप उसमें 4 ही क्वेश्चन का आंसर, नहीं, आपको आए या ना आए जो भी आपको लैंग्वेज में है आपको उसको आंसर दे के आना है। देखिए तो ये तो हो गया ए में। इसी में बी में जो हम रखे हैं, देखिए आपको एग्जाम में जितने भी ग्रुप में क्वेश्चन पूछा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी, जितने भी ग्रुप में क्वेश्चन पूछा है, अगर ग्रुप वाइज आपको क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में तो आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो कम से कम एक क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन का आंसर आपको सभी ग्रुप से, एटलीस्ट वन क्वेश्चन ईच ग्रुप से आपको सभी ग्रुप से एक एक क्वेश्चन की जवाब देना है, आंसर देना है, सभी ग्रुप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए सभी क्वेश्चन का आंसर देना है और उसके बाद मान लीजिए कि आपको 6 क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, एक ऑब्जेक्टिव हो गया तो 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का आपको जवाब देना होगा। ये फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट 5 क्वेश्चन पूछता होगा, 6 क्वेश्चन पूछता होगा, जनरली ग्रेजुएशन में ऐसा ही पूछता है। ओके, देखिए तो अगर आपके मान लीजिए कि आपको 6 क्वेश्चन पूछा, आपको ग्रुप कितना, 4 ग्रुप है या 5 ग्रुप है, अगर डी तक देखेंगे तो 1 2 3 4 ग्रुप है, यानी 4 क्वेश्चन तो आपका हो गया। यानी आपको हर ग्रुप से एक क्वेश्चन की आपको जवाब देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन बचता है तो किसी भी ग्रुप से आपको आ रहा है तो आपको जवाब दे देना है, किसी भी ग्रुप से आपको जवाब दे देना है। दूसरा मिस्टेक ये है, इसी में अगर सी की बात करें तो दूसरा मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट करता है कि अगर मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका ए पूछा है, ए बी के फॉर्म में पूछा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी में पूछा है और बी में पूछा है। ओके, ए बी और बी मतलब 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10-10 मार्क्स का पूछा, या 16 मार्क्स का है तो 8-8 मार्क्स में पूछा है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि यहाँ से ए दे दिए और यहाँ से बी दे दिए। आप सोचे कि भाई हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्या आपका यहाँ पे 16 या 20 मार्क्स कंप्लीट हो गया? नहीं, यहाँ पे आपको ओनली फॉर, अगर ए के लिए 10 मार्क्स है तो 10 मार्क्स ही काउंट होगा, और यहाँ पे अगर 10 मार्क्स है तो 10 मार्क्स ही काउंट होगा। कोई बोलेगा सर दोनों मिला के 20 मार्क्स हो गया ना। अगर ऐसे ही जवाब देते जाएंगे, आपको जवाब कितना देना है, 5 क्वेश्चन का, आपको 5 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव जवाब देना है। 5 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव जवाब देना, ये आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं। 5 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव जवाब दे रहा है तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन काउंट हो गया,
यानी 20 दूना 40, यानी 20 मार्क्स का आप नुकसान यहाँ पे कर लिए। अगर इसी प्रकार से ए बी करके आपके पास तो 12 क्वेश्चन है, 12 में से 10 क्वेश्चन को आप टच कर दीजिएगा, बोलिएगा हम सब क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, हमारा तो मार्क्स आएगा नहीं, आपका मार्क्स कट जाएगा। वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिसका ए बी आता हो। देखिए जब भी आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, तो आप ए बी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। जब भी आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करे तो ए बी करके दोनों को प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, मतलब माइंड में टारगेट कर ले कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम ए बी दोनों जवाब दे देंगे। अगर इस प्रकार के टारगेट करके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे एग्जाम में ए और बी दोनों क्वेश्चन सॉल्व होगा, दोनों होगा। तो ये आपको मिस्टेक यहाँ पे नहीं करना है। अब टिप्स नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग टिप्स नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए टिप्स नंबर 2 में जो हमारा आता है, देखिए टिप्स नंबर 2 में जो हमारा आता है, आप बिल्कुल गेस पेपर की तरह या पासपोर्ट की तरह नहीं लिखिए। आप क्या करेंगे कि जो आपका गेस पेपर में है या पासपोर्ट में है उसको सेम रट के सेम तरीके से जाके छाप दिए, जाके एग्जाम में छाप के आ गए तो उसमें आपको एवरेज मार्क्स बैठा दिया जाएगा। या आपको सपोज कीजिए कि आपके एग्जाम में चोरी चल रहा है, आप केस पेपर लेके घुस गए, अब उसे आपको छापना है। यहाँ पे आपको हम छापने का तरीका नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि आपको हम बता रहे हैं। ओके, तो आपको बोलेंगे आप गेस पेपर लेके घुस गए एग्जाम में, आपको छापना चालू कर, जैसा वैसा सेम छापना चालू कर दिया, बोले कि सर हम तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आए लेकिन मेरे मार्क्स तो मिला ही नहीं। अरे मार्क्स कैसे मिलेंगे? सेम क्वेश्चन सेम आप गेस्ट पेपर का पासपोर्ट का छाप के तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है उसको दिखता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि आप छाप के लिखे हो। इसीलिए कभी भी ना आप एग्जाम में अपना थॉट देने की कोशिश करें, मिक्स कीजिए अपना थॉट्स मिक्स कीजिए उसके अंदर, तब जाके आपको मार्क्स आएगा। सेम छापोगे या रट के जाओगे सेम जाके लिख दोगे, नहीं होने वाला। जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बनाए ना तो उसमें अपना थॉट आपका होना चाहिए, चाहे आप हिस्ट्री वाले हो, चाहे आप कॉमर्स वाले हो, चाहे आप बीएससी मैथ है फिजिक्स कुछ भी हो, जो भी स्टूडेंट है आपको अपना थॉट उसमें, अपना वैल्यू उसमें डालना पड़ेगा। जब भी आप देखते हैं कि जब आपको हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, मेरा लेक्चर्स देखे होंगे, तो कभी भी मेरा 2 कॉपी बुक्स का नहीं होता, क्योंकि हमेशा मैं उसमें अपना थॉट डालता हूँ हमेशा। जो स्टूडेंट जो हम पढ़ाते हैं उसको सेम लिख के आता है उसको मार्क्स अच्छा मार्क्स आ जाता है, और वही जो उसमें चोरी करके लिखता छाप के आ जाता है सेम गेस्ट पेपर का, उसको मार्क्स नहीं आ पाता, एवरेज मार्क्स हो जाता है। तो आपको एवरेज कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है, कुछ ऐसे कुछ डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन है तो कुछ अपना कुछ लॉजिक डाल दीजिए ना उसके अंदर, क्या दिक्कत है, मालूम नहीं पड़ेगा। 3 की बात करते हैं तो टिप्स नंबर हमारा जो 3 में है, आपको हैंड राइटिंग इंक्रीज करना है। जब भी आपका एग्जाम आने वाला हो तो आपका हैंड राइटिंग पे कुछ आप प्रैक्टिस किए, 2-4 पेज डेली लिखिए। हैंड राइटिंग आपका क्लीन होना चाहिए। जो देखिए अब ये नहीं बोल रहे कि सबका हैंड राइटिंग अच्छा ही बैठेगा, नहीं, आप जो भी लिखिए बोल्ड तरीके से लिखिए ताकि अगले को अच्छे से समझ में आए। आप जो भी लिखे हैं अगला इजी वे में समझ जाए और उसको चेक करने में आसान हो। तो आप इस प्रकार से आप हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, जब एग्जाम में जाते हैं हम एग्जाम देने के लिए, तो उसमें लगभग आधे घंटा 2-3 क्वेश्चन में तो हमारा हैंड राइटिंग अच्छा बैठता है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, हाँ उंगली दर्द करने लगता है, वैसे वैसे हैंड राइटिंग खराब होने लगता है। कुछ ऐसा 50% तो बढ़िया रहेगा, 50% आपका आंसर ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि आप क्या लिख के आए एग्जाम में। उस केस में आपको एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। तो आपको हैंड राइटिंग इंक्रीज पे, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है एग्जाम के टाइम में। कम से कम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपको ध्यान देना है, उसके ऊपर 2-4 पेज डेली लिखना है ताकि इसके थ्रू आपको प्रैक्टिस हो। या आप एक काम है जो आप याद किए हैं उसी को लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। उस पर भी थोड़ा बोल्ड लिखने की कोशिश कीजिए तो हो जाएगा आपका हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अदरवाइज अलग से भी आप लिख सकते हैं, जैसे बचपन में लिखा करते थे तो ऐसा आप लिखिएगा, तब जाके मार्क्स आपका अच्छा आएगा। उसके टिप्स नंबर 4 की बात करते हैं। स्टूडेंट क्या करता है टिप्स नंबर 4 में, कभी भी आप जब आपका क्वेश्चन की जवाब दे रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई फिगर आया है, कुछ उसमें फिगर आया है तो फिगर जरूर बनाइए, फिगर छोड़िए मत। फिगर बनाने का बेनिफिट ये होगा कि तो आपका आंसर जो देंगे अट्रैक्टिव लगेगा आप, और आपका नंबर ऑफ पेज भी बढ़ेगा, और उसको एग्जामिनर को क्वेश्चन आंसर आपका चेक करने में काफ़ी इजी भी होगा। तो उस केस में आपको उसका फिगर बनाने का आपको लगभग 1 मार्क्स के आसपास आपको मार्क्स मिल जाता है। अगर एग्जामिनर आपको एक अच्छा फिगर बना दिया तो 1 मार्क्स भी आपका मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से 1-1 मार्क्स जोड़ते जाएंगे तो आपका परसेंटेज कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो इस पे भी आपको, फिगर पे भी आपको ध्यान देना है। टिप्स नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। टिप्स नंबर 5 जो हमारा है, टिप्स नंबर जो हमारा 5 है वो ओनली
बीए और बीकॉम वाले या अदर, बीएससी को छोड़कर या अदर, बीएससी को छोड़कर, बीएससी में आप मैथ वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले जो भी है बीएससी के अंदर आते हैं आपको छोड़कर, टिप्स नंबर 5 उस बीएससी वाले के लिए नहीं है। तो देखिए आप कम से कम टिप्स नंबर 5 में, टिप्स नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं, यहाँ पे 5 था, टिप्स नंबर 5 में आप कम से कम आपको 6 से 8 पेज का आंसर दीजिए, 6 से 8 पेज में आप आंसर दीजिए, 6 से 8 पेज में आप आंसर दीजिए। इससे कम में देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप कम से कम 6 से लेकर 8 पेज तक आपका एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। उस प्रकार से इसीलिए बोलते हैं कि आप कम से कम फिगर बनाइए, कुछ अपना लॉजिकल डालिए, कुछ बोल्ड तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको 6 से 8 पेज में आपका आंसर पहुंच जाएगा। और ये केवल लागू होता है बीए, बीकॉम या अदर, बीएससी वाले पे लागू नहीं होता है, क्योंकि उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है या बाय डिफिनेशन देना होता है, तो वो एक पेज में भी अगर न्यूमेरिकल बनता है, सही बनाएगा तो उसको मार्क्स मिल जाता है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब उससे उठाया जा सकता है, यहाँ से भी मार्क्स उठाने में काफ़ी हेल्प मिलता है स्टूडेंट को। तो टिप्स नंबर आपका जो यहाँ पे 6 है, टिप्स नंबर 6 ये है, देखिए टिप्स नंबर 6, जैसे सपोज कीजिए कोई किसी क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर देने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या 1 का आंसर देने जा रहे हैं, जिसमें आपका आंसर देना है यहाँ पे ए का, ए नंबर का आंसर देना है, तो यहाँ लिखिए ए। अगर पहले बी देना है तो वहाँ लिखिए बी। उसके बाद जब आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं कीजिए, यहाँ से लिखना आपको स्टार्ट नहीं करना है। आपको स्टार्ट करना है इधर का, ये सामने वाला लाइन छोड़कर जस्ट यहाँ से आना है और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना आपको स्टार्ट करना है इस प्रकार से। तो इसमें आपको 2 बेनिफिट होगा, 2-3 बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स का। पहला तो आपको नंबर ऑफ पेज इंक्रीज होंगे, दूसरा देखने में काफ़ी लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, लुक वाइज आपको अच्छा लगता है। और जैसे इसमें एक और काम आपको करना है, एक काम और ये करना है कि जैसे सपोज अगर आपको किसी का इंट्रो लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। भाई हम इसका इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, जैसे होता है ना कि आप क्लासिफिकेशन बताते हैं या क्लासिफिकेशन या प्रॉपर्टीज बताने जाते हैं, तो आपको इंट्रो लिखना पड़ता है थोड़ी बहुत, तो आप इस प्रकार से इंट्रो लिख दीजिए और इंट्रो लिखकर एरो दीजिए। और आपके पास 2 पेन होना चाहिए, एक ब्लैक एक ब्लू से लिखें तो ब्लैक से अंडरलाइन कीजिए, इस प्रकार से अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, और फिर जब इसका इंट्रो देना स्टार्ट करेंगे ना आप इंट्रो देना स्टार्ट करेंगे तो जस्ट यहाँ से आप नहीं देंगे, आपको मैं बताता हूँ। अगर इंट्रो देना स्टार्ट करेंगे तो आपको जस्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, आपको जस्ट इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, ऐसा इस प्रकार से लिखना आपको स्टार्ट करना है कॉपी। ओके, इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करना है। तो इससे काफ़ी आपका आंसर जो होता है ना अट्रैक्टिव होता है। और जैसे ही अंडरलाइन करेंगे ना तो एग्जामिनर को इसके डायरेक्ट इसके ऊपर फोकस जाता है, तो उसको मालूम पड़ता है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट जो हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंट्रो लिखे, इस प्रकार से वो दिखता है, तो आपको डिटेल में चेक करेगा। यहाँ से आपको लुक वाइज भी अच्छा लगता है और पेज वाइज भी आपको इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ पेज इंक्रीज होगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इंट्रो हो गया, उसके बाद आपको टाइप से लिखना है, आप उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे टाइप लिख दीजिए, टाइप्स, और यहाँ पे एरो दे दीजिए, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है, इस जस्ट उसके नीचे वाले लाइन से लिखना है, आपको जस्ट उसके नीचे वाले लाइन से लिखना है, इस प्रकार से लिखते जाना है। तो इस प्रकार से जब आप देंगे अंडरलाइन करके इस प्रकार से लिखेंगे तो काफ़ी लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आपको मार्क्स एक्स्ट्रा, कुछ मार्क्स आपको जो मिल जाता है, आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए, अब एक स्टूडेंट होगा, ये यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, सर ए का तो इस प्रकार से आंसर दे दिए, बी का कैसे देंगे? तो बी का आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल से आपको यहाँ पे बी लिख देना है और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे से कोई फोर्स का एक क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स का आपको क्लासिफिकेशन बताना था, क्लासिफिकेशन लिख दिए और क्लासिफिकेशन लिख के यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए। एक एग्जाम्पल बता रहा है आपको, अंडरलाइन कर दिए और इसके जस्ट इधर से बीच से लिखना स्टार्ट किए, ऊपर का लाइन छोड़कर
जस्ट यहाँ से इस प्रकार से लिखना स्टार्ट किए, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस प्रकार से कॉपी आपको लिखना है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको ये पेज बाय इंक्रीज होगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए टिप्स नंबर 6 हो गया। अब टिप्स नंबर 7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो टिप्स करते हैं। देखिए टिप्स नंबर 7 में क्या होता है, जस्ट लाइक आपको इस प्रकार से पेज मिलता है आपको एग्जाम में लिखने के लिए। इस पेज को क्या करना है, आप इसको 4 भाग में इस प्रकार से फोल्ड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं ऐसा। तो 1/4 हो गया। तो 1/4 में एक भाग आपको इधर की भाग आपको छोड़ देना है, इधर की भाग आपको छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ये भाग छोड़ देना है और इधर की भाग में 3 भाग में आपको लिखना है। 3 भाग में ये होगा कि यहाँ आप केवल नंबरिंग दे सकते हैं, क्वेश्चन का नंबरिंग दे सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसका नंबरिंग दीजिए, नंबरिंग देके उसका आप इधर से 3 भाग में लिखना स्टार्ट कीजिए। 3 भाग में लिखना स्टार्ट कीजिए। तो इधर ये छोड़ेंगे तो बेनिफिट ये होगा, नंबर ऑफ पेज आपको इंक्रीज होगा, उसमें से अलग उसको चेक कराया जाता है, तो उस केस में भी ठीक रहता है। आपको एक भाग छोड़ना, आपको दूसरा माइंड नहीं लगाना है, आपको एक ही माइंड में रखना है कि भाई अगर हम एक भाग छोड़ेंगे तो हमारा नंबर ऑफ पेज इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ पेज इंक्रीज होगा तो आपको बेनिफिट होगा। मतलब ग्रेजुएशन में ये भी मैटर करता है कि आप नंबर ऑफ पेज में कितना में आंसर दे रहे हैं, इसके ऊपर भी मार्क्स मिलता है। ओके, तो ये हो गई टिप्स नंबर 7। अब टिप्स नंबर हम लोग 8 की बात करते हैं। टिप्स नंबर 8 में ये है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट लिखते लिखते अचानक से हम कॉपी लिखते हैं, अब बीच में हमारा मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया, टाइप्स हमको नहीं लिखना था, क्लासिफिकेशन लिखना था। अब इसको हम ऐसा ऐसा थोड़ी ना करेंगे, ऐसा ऐसा काट कूट थोड़ी ना करेंगे, ऐसा ऐसा काट कूट नहीं करना है। आपको एक काम करना है, प्रॉपर इसको एक बॉक्स बना देना है, प्रॉपर आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना के आपको इस प्रकार से क्रॉस लाइन से 2-3 लाइन मार देना है, कट करके छोड़ देना है, ज़्यादा घिचपिच नहीं करना। तो वो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं यहाँ पे स्टूडेंट से गलती हो गया, तो वो नीचे अब जस्ट इसके नीचे जो भी लिखना था, क्लासिफिकेशन लिखना था, तो क्लासिफिकेशन आप लिख दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से लिख दीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। ओके, अब टिप्स नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि कॉपी लिखने के दरमियान बीच में कोई पेज आपको छूट जाना है, टिप्स नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं। मान लीजिए अगर कॉपी लिखने के दरमियान बीच में कोई पेज आपको छूट जाता है, उस केस में क्या करेंगे, जब भी आपका ऐसा नौबत आए पेज छूट जाए तो आपको घबराना नहीं है। पेज छूट जाए तो नॉर्मल से आप इस प्रकार से क्रॉस लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक मार दीजिए और इधर लिख दीजिए PTO, प्लीज टर्न ओवर, ऐसा PTO लिख देना है और क्रॉस लाइन करके आपको ये छोड़ देना है, बॉक्स नहीं करना है, बॉक्स नहीं बनाना है। ओके, तो आपको ऐसा छोड़ देना है, अब आगे बढ़ जाना है। तो आपको एग्जामिनर को लगेगा नहीं आपसे गलती हो गया है, पेज गलती से छूट गया है, आप आगे आंसर दिए हैं, तो इस प्रकार से कर दीजिएगा। ओके, ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो आप एग्जामिनर को लगेगा नहीं आप ऐसा किए हैं तो आप आगे आंसर दिए, तो आगे आपका क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेगा। नहीं तो अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करेंगे, वह पेज खाली छोड़ देंगे तो उसको लगेगा इसके आगे आंसर है ही नहीं, तो आगे आपका क्वेश्चन आंसर आपका नहीं चेक करेगा, तो आपको उसके वजह से भी मार्क्स कम मिलता है। तो यही कुछ बातें था जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस था, जो एग्जामिनेशन रूल रेगुलेशन सभी पे ध्यान देने की जरूरत है। जो सारी चीज़ें आपको बताए, जिसमें फिर से एक बार आपको रिमाइंड कर देते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें था जो आपको रिमाइंड करते हैं। सबसे पहला टिप्स नंबर 1 था जो आपको जो अगर 6 क्वेश्चन की जितने क्वेश्चन आपको जवाब देना है वो सभी क्वेश्चन की जवाब देना है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई नहीं, जैसे आता हो वैसे आपको जवाब एनी हाउ दे देना है। उसके बाद अगर ग्रुप वाइज आपको पूछा है तो ग्रुप वाइज कम से कम सभी ग्रुप से एक क्वेश्चन की जवाब देना है, और कुछ क्वेश्चन बच जाए तो किसी एक ग्रुप से आपको देना है, या किसी को ग्रुप वाइज नहीं पूछता है तो कोई नहीं, आप कंटिन्यू आंसर दे सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और देखिए उसके बाद आपको अगर मान लीजिए 1 का क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी की फॉर्म में पूछा है और ए बी की फॉर्म में पूछा है, तो आपको एक ही मतलब एक क्वेश्चन नंबर 1 के जवाब देने जा रहे हैं तो ए और बी दोनों का जवाब दीजिए, आपको 2 का बी नहीं देना है। तो ये सब ध्यान रखिए कि मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसी का ए बी जवाब होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंस था। दूसरा इंपॉर्टेंस हमको ये था कि यहाँ पे अगर BSc वाले नहीं है तो कम से कम 6 से 8 पेज में आपको जवाब देना है। और चौथा अगला जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स था वो इस प्रकार से आप कॉपी लिखिए एग्जाम में, अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो इस प्रकार से क्रॉस कीजिए, और पेज छूट जाता है तो इस प्रकार से उसको आप PTO लिख के अंडरलाइन लाइन खींच के छोड़ दीजिए। तो ये लेक्चर्स आपको अच्छे से पसंद आया, अगर पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।